हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 9 जून और दिन है रविवार का। तो सुबह का समय हो रहा है, तो सुबह की हमारी साफ़ सफाई हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं और अभी नए वाले रूम की भी साफ़ सफाई करनी है। और कल के ब्लॉग में आप सभी ने देखा था कि कल आरोही के पापा ने काफ़ी कोशिश की थी कि टंकी वाले पाइप में मोटर को सेट कर दें तो पानी आने लगेगा, लेकिन नहीं लग पाया है और पानी ही नहीं बिल्कुल आ रहा था। तो यहाँ पर इसको उठाकर रख दिया है और आरोही के पापा ने उधर रख दी है तब तक चाय बनने के लिए। तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है जब आरोही के पापा थोड़े बहुत काम करवा लेते हैं। तो चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और उसके बाद में मैंने छील ली है घुइयाँ, जो कि आप सभी ने देखा था कि कल बाज़ार से घुइयाँ आई थी। इसको अरबी भी बोलते हैं और हमारे यहाँ सभी लोग ज़्यादातर घुइयाँ बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने छील कर रख ली हैं, अच्छे से धुल भी ली हैं और इनमें बहुत ज़्यादा खुजली पड़ रही थी। आज मैंने इनको छीला है और मैंने ही इनको धुला है, तो बहुत ज़्यादा हमारे खुजली पड़ रही थी। और मैंने नहा भी लिया है, पूजा भी कर ली है, उसके बाद में दूध पी लिया था सुबह सुबह। और यहाँ पर दीदी आई थी तेल लेकर, क्योंकि उस दिन लेकर गई थी वही गिलास में लेकर आई थी। तो मैंने कहा इसको भी पलट लेते हैं, तो डिब्बे में मैंने इसको कर लिया है और अब घुइयाँ की सब्ज़ी को छौंक देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाली है थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि अजवाइन डालो तो बहुत ही टेस्टी घुइयाँ की सब्ज़ी बनती है। और सारे मसाले मैंने अच्छे से पीस लिए थे, लहसुन, प्याज, धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक सभी चीज़ें डाल दी हैं और थोड़ी सी ही हैं, ज़्यादा नहीं है, इतनी हो जाएंगी सभी के लिए। और ये वाली घुइयाँ जो है ना कि हम रसा वाली बनाएंगे, सूखी नहीं बनाएंगे। और कढ़ाई में इसका कलर थोड़ा सा काला काला हो जाता है, क्योंकि कुछ भी सब्जी कढ़ाई में बनाओ थोड़ा सा कलर बदल जाता है। सिर्फ आलू का कलर नहीं बदलता है, लेकिन और कुछ भी सब्जी बनाओ थोड़ी सी सब्जी काली काली हो जाती है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती है कढ़ाई की सब्ज़ी। तो अक्सर कर हम कढ़ाई में ही ये सारी सब्जियां बनाते हैं। कभी कभी आलू की सब्ज़ी भगोने में बना लेते हैं, नहीं तो हम सारी सब्जियां कढ़ाई में ही बनाते हैं। और इधर आज हमारा दूसरा वाला छप्पर बन रहा है। वैसे धूप तो बहुत तेज़ है, कल पापा ने शाम से ही छप्पर बनाने का काम शुरू कर दिया था, तो छप्पर हमारा बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, तो अभी सुबह के टाइम आरोही के पापा ने बनवा दिया है। और यहाँ पर पापा और आरोही के पापा इसको जो है ना कि रखने की तैयारी कर रहे हैं कि इसको भी अच्छे से रखवा देते हैं, सेट हो जाए ये वाला छप्पर भी। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप यहाँ पर टीन डलवा लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो वैसे अच्छा तो रहता, लेकिन टीन अभी नहीं डलवाई जाएगी, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा ही खर्चा लगेगा। तो अभी छप्पर ही ठीक हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और ऐसे भी नहीं हम इनको छोड़ सकते हैं, बरसात के दिन आने वाले हैं। तो छप्पर अच्छे से सेट हो गया है, आप सभी को बाद में दिखाएंगे। छप्पर अच्छे से पड़ चुका है और अब जो है ना कि धूप भी नहीं आएगी और हवा भी गरम गरम नहीं आएगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर बरामदे में ठंडा लगेगा। और इधर हमारी सब्जी बन गई थी, तो तुरंत से ही मैंने आटा लगाकर रोटियां सेकने लगे हैं। सभी रोटियां सेक चुकी हैं, बस थोड़ी सी रोटियां सेकनी अभी बाकी हैं। और अब की बार जो आटा आया है इतना ज़्यादा महीन आटा है, एकदम से मैदे जैसा। तो उसकी रोटियां तो अच्छे से बन जाती हैं, लेकिन खाने में वो टेस्ट नहीं है। थोड़ा सा जब मोटा आटा होता है तब ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा महीन होना चाहिए। तो ये वाला बहुत ज़्यादा महीन पिस कर आया है, एकदम मैदे जैसा। तो यहाँ पर बस रोटियाँ सेंक लेते हैं। और तब तक हमारी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी, उसके बाद में हम लेट गए थे, बिल्कुल भी हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं हुआ था। और साथ में ही आरोही भी हमारे सो गई थी। और इधर हम उठे हैं लगभग 1 बजे के टाइम, तो इतनी तेज़ धूप हो गई है और अभी हमारे काम सारे बाकी पड़े हैं, क्योंकि किसी किसी दिन कुछ इस तरीके की हालत हो जाती है कि बिल्कुल भी फिर मन नहीं होता है कुछ भी काम करने का। और लेटे हुए भी अब बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो गई थी, एकदम से पसीने से भीग गए थे। तो मैंने कहा चलो उठकर जो हमारे काम बाकी पड़े हैं वही करते हैं।
और यहाँ पर छप्पर पड़ चुका है, आप सभी को मैंने कहा दिखा देते हैं क्योंकि सुबह के टाइम मैंने नहीं दिखा पाया था। और अच्छे से अब छप्पर बिल्कुल सेट हो गया है। और अभी सीढ़ी यहाँ पर रखी है, ये पापा जब आएंगे तो इसको पीछे वाले घर में ले जाएंगे। और इधर हमें आज करनी थी यहाँ पर पुताई, क्योंकि छप्पर भी हमारे अच्छे से पड़ चुके हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर पुताई कर देते हैं, तो यहाँ की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी। और ये बिल्कुल काली काली मिट्टी है, आप सभी देख सकते हैं। और अब की बार तो चूल्हे की पुताई भी नहीं की है, लेकिन इसमें पानी पूरा भरा हुआ रखा था, तो इसी वजह से ये काली काली हो गई है। और इन दिनों में हमें जो मिट्टी की महक आती है बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम से सौंधी सौंधी महक आती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है मिट्टी के जब हम काम करते हैं। तो यहाँ पर बस सीढ़ी तो अभी रखी है, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही पुताई कर देंगे। यहाँ की जो लिपाई थी वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, अंदर की फिर भी अभी थोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ की जब मैंने पुताई की तो मैंने कहा चलो अंदर भी कर देते हैं। ज़्यादा नहीं अंदर करनी है, जो जीने वाली जगह है वो मैंने छोड़ दी थी, बस यहाँ सामने सामने ही पुताई की थी। और यहाँ पर पहले कर लेते हैं, उसके बाद में अंदर बरामदे की पुताई करेंगे। और जब कुछ भी जो है ना कि उस दिन थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी, और यहाँ पर जाना आना भी इन दिनों में कुछ ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से बिल्कुल भी लिपाई यहाँ पर नहीं रही है, खुद गई है ज़मीन भी। कई तो यहाँ पर गड्ढे भी हैं, तो किसी दिन मिट्टी जब बुआ बनाएंगी तो उनसे हम बोल देंगे कि यहाँ पर लगा देना, क्योंकि गड्ढे भी हो गए हैं। और यहाँ पर आ चुके थे बरामदे में पुताई करने के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और पंखा भी मैंने चला लिया है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, तो जल्दी से ही पुताई भी हमारी हो गई थी। और एक तरफ हम पुताई कर रहे थे, दूसरी तरफ अच्छे से सूख भी रही थी, क्योंकि पंखा की हवा जब तेज़ लगती है तो जल्दी से ही पुताई लिपाई हमारी सूख जाती है। और इन दिनों में जब लिपाई पुताई हो जाती है तो ज़मीन एकदम से ठंडी हो जाती है, और घर आंगन भी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी, क्योंकि पंखा चल रहा था और मैंने पुताई भी यहाँ पर कर दी थी। और बस थोड़ी सी पुताई इधर और करेंगे, बाकी की हम जो जीना की तरफ की है वो नहीं करेंगे, आप सभी को बताया है। और आरोही अभी भी सो रही है, क्योंकि आरोही हमसे बाद में सोई थी, तो अभी सो रही है। और हम तो आराम कर चुके हैं, अब अपने जो भी हमारे बाकी के काम हैं वो करेंगे। अभी कपड़े भी धुलने हैं, कपड़े भी नहीं धुल पाए थे, और बर्तन थोड़े बहुत तो बुआ ने धुल कर रख दिए थे, थोड़े बहुत अभी धुलने बाकी हैं। जो बाद में सभी ने खाना खाया था वो वाले बर्तन अभी धुलने बाकी हैं, तो थोड़े से जो बर्तन है वो भी धुल कर रख देंगे। और कपड़े वपड़े जो भी पड़े हैं वो धुल कर डाल देंगे सूखने के लिए अच्छे से। और यहाँ पर बस थोड़ी सी और पुताई बाकी है, इसको भी कर देते हैं। और पुताई बस जल्दी से हो गई थी, उसके बाद में यहाँ की अभी साफ़ सफाई भी हमारी बाकी थी, क्योंकि साफ़ सफाई बुआ ने छोड़ दी थी। बुआ जो है ना कि सामने सामने के जो भी काम पड़े थे वो तो कर दिए थे, और बाकी के मैंने भी बोल दिया था कि जो भी और बाकी के काम है वो छोड़ देना, हम कर लेंगे। और तुरई ली थी सुबह के टाइम, तो तुरई अभी रखी है, तुरई अभी हम शाम के टाइम में बनाएंगे। और बुआ ने पानी में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसमें तसले में ही तुरई सारी रख दी हैं, तो बिल्कुल हरी ही बनी रहेंगी। वैसे तो पूरी दोपहरी सूख जाएंगी, फिर ये जब सूख जाती है तुरई फिर छीलते हुए भी नहीं बनती है। तो इधर मैंने यहाँ रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, गैस चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि गैस चूल्हे की रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ पर बस पोंछा लग चुका है, और ये थोड़े से बर्तन पड़े हैं। और पानी भी मैंने भर लिया है, क्योंकि पानी अभी हम भर कर लाए हैं। और इतना तेज़ गर्म हो जाता है जो हत्था है नल का, बिल्कुल भी उसको पकड़ते हुए भी नहीं बनता है। तो एक कपड़ा लेकर गए थे, और बस जल्दी से मैंने 2 बाल्टी पानी भरा, और बस 2 ही बाल्टी में हमारे कपड़े वपड़े धुल जाएंगे। और थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो हम बाहर की साइड में वहीं पर धुल लेंगे। तो इधर फिर इतने सारे अब कपड़े हो गए हैं, और कपड़े हम रोज़ के रोज़ ही धुल लेते हैं, अगर इनको रख दो तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसी वजह से हम रोज़ के रोज़ ही कपड़े धुलकर डाल देते हैं, सूख जाते हैं अच्छे से। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।
और इधर फिर आप सभी से मिले हैं कपड़े धुलने के बाद में। तो यहाँ पर तरबूज तो ये सुबह के टाइम ही पापा लेकर आए थे, लेकिन अभी तक किसी ने भी नहीं खाया था, तो मैंने कहा चलो अब तरबूज खा लेते हैं और आप सभी भी आ जाइए तरबूज खाने के लिए। और इधर मैंने आरोही को भी उठा दिया है, तो आरोही भी यहाँ पर तरबूज खा रही है, क्योंकि आरोही को भी तरबूज खाना पसंद है। खरबूजा नहीं इसको पसंद है, तरबूज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमें भी तरबूज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब भी हम तरबूज खाते हैं तो पेट में दिक्कत ज़रूर हो जाती है, तो इसी वजह से तरबूज और खरबूजा हम बहुत ही कम खाते हैं। तो यहाँ पर तरबूज मैंने खाया था, उसके बाद में फिर जो भी हमारे थोड़े बहुत बाकी के काम है वो मैंने किए थे और चोटी वोटी बनाई थी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपने वट सावित्री का व्रत नहीं रखा है। तो वैसे तो दीदी हमारे यहाँ वट सावित्री का सभी लोग व्रत रखते हैं, लेकिन अभी तक हमारे परिवार में किसी ने भी व्रत नहीं रखा है, तो हम भी नहीं व्रत रखते हैं। लेकिन इस बार हम सोच रहे थे कि व्रत रखेंगे, फिर मैंने नहीं रख पाया है, तो अगली बार हम ज़रूर व्रत रखेंगे। और यहाँ पर ये पीसे मैंने काट ली हैं। बुआ भी तब तक आ गई थी, तो बुआ को भी मैंने दे दी थी खाने के लिए। और इधर फिर आरोही के पापा आ गए हैं बाज़ार से, जो कि दुकान से, तो साथ में आम लेकर आए हैं। तो फिर मैंने जूस भी बनाया है आम का, तो सभी के लिए यहाँ पर हम गिलास में कर रहे हैं। पापा थे, बुआ हैं और आरोही के पापा हैं, तो 3 ही गिलास इतने टाइम हम लेकर आए थे। तो इनमें पहले करके उन लोगों को दे देते हैं, उसके बाद में हम भी पी लेंगे। और ज़्यादा नहीं बनाया है, बस थोड़ा सा बनाया है। और अभी थोड़े से आम मैंने बचा भी दिए थे। और दीदी के यहाँ से हम बर्फ़ लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी जो दीदी हैं उनके यहाँ फ्रीज है, तो बर्फ़ बन जाती है, ठंडा पानी भी मिल जाता है। लेकिन कभी कभी जब ठंडा पानी पियो या बर्फ़ खाओ तो सर्दी जुकाम बहुत जल्दी से हो जाता है। तो बस कभी कभी ही हम खाते हैं, रोज़ नहीं, ठंडा पानी भी नहीं पीते हैं और ठंडी चीज़ें भी नहीं खाते हैं। और इधर हमारा खाना बन चुका है, तो यहाँ पर आरोही के पापा खाना खा रहे हैं। और जल्दी से ही मैंने खाना बना लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो अंधेरा हो ही जाता है, तो अंधेरा हो चुका है। और फिर हमें मांजने थे बर्तन, क्योंकि बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं। और साथ में हमारी आरोही भी हेल्प करा रही है, पानी लेकर आ रही है। वैसे तो लाइट बाहर की साइड में जला दी थी आरोही के पापा ने, लेकिन फिर भी रात में पानी भरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आरोही ने बर्तन भी यहाँ पर जो ये धुले हुए रखे हैं, ये आरोही ने ही धुले हैं। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे ही आरोही ने बिल्कुल साफ़ बर्तन धुले हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, आज इतने टाइम भी हमें थोड़ा सा चक्कर आने लगे थे, तो एकदम से हमें चक्कर जब आ गए तो थोड़ी देर के लिए लेट गए। तो इसी वजह से आरोही फिर बोलने लगी कि मम्मा हम करवा देंगे काम। और काम तो बहुत जल्दी से करवाने में आगे रहती है। जिस तरीके से हमारी नंदत जी काम करती हैं, उसी तरीके से आरोही भी बिल्कुल वही काम सीखी है। तो वो भी बहुत जल्दी से काम करती हैं और ये भी बहुत जल्दी से काम सारे करने लगती है। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने मांज कर रख दिए हैं, अच्छे से धुलकर, और सेट भी कर दिए हैं। और अब करनी है चूल्हे की सफाई, क्योंकि सुबह के टाइम भी सफाई कर देते हैं और शाम के टाइम में भी खाना जब हमारा बन जाता है तो चूल्हे की सफाई ज़रूर कर देते हैं। तो ये होता है ना कि अगर हम अभी चूल्हे की सफाई नहीं करेंगे फिर सुबह के लिए छूट जाएगी। फिर सुबह थोड़ी सी जल्दी भी रहती है और काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि इतने टाइम ही सफाई कर देते हैं, रोज़ ही इतने टाइम ही सफाई कर देते हैं। और यहाँ पर भी जो चौकी की साफ़ सफाई है वो भी हम कर देंगे अच्छे से, तो चौकी भी हमारी अच्छे से साफ़ सुथरी पड़ी रहती है, तो सुबह के लिए ये काम हमारे कम हो जाते हैं। तो इधर मैंने चूल्हे की सफाई कर दी है और अब यहाँ पर अच्छे से झाड़ू से जो भी कूड़ा पड़ा है उसको भी साफ़ कर देंगे पानी डालकर। और बस हमारे शाम के तो सारे काम हो चुके हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।